हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना क्लास 6 to 12, उसमें आज है ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप। ओके, मैप। अब मैप में क्या जानना है? देखो, मैप में क्या जानना होता है कि मैप फर्स्ट ऑफ ऑल मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस or a part of its drawn on a flat surface according to the earth scale। जब अर्थ को हम सबको समझना होता है तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे जब हम सब अर्थ को समझते हैं, उसको जानते हैं, एक पेपर जैसा फ्लैट सरफेस होता है, क्योंकि ग्लोब तो एक सर्कल जैसा होता है, पर एक पेपर जैसा फ्लैट सरफेस पे अगर हम सब अपने अर्थ को समझते हैं तो उसको मैप के रूप में बोलते हैं। ठीक है। मैप ना बहुत तरीके के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिकल मैप। अब देखिए ये क्या क्या होते हैं। फिजिकल मैप क्या होते हैं? फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स जैसे प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन। ये फिजिकल मैप में ना मैप जो बना होता है, फिजिकल मैप में जो मैप बना होता है उसमें प्लेन, प्लेट्यू, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स, इस मैप में फिजिकल मैप में यही सब बताया जाता है कि यहाँ पे है प्लेन, यहाँ पे प्लेट्यू, यहाँ ओशियन, रिवर, यही सबको दिखाया जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? इसमें टाउन, विलेज, सिटी सबको दिखाया जाता है। जिस हिसाब से उसमें रिवर, प्लेन सबको दिखाया जाता है, इसमें पॉलिटिकल मैप में विलेज, टाउन, सिटीज को दिखाया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को भी। ठीक है। और उसका एक दूसरे के साथ बाउंड्री, जैसे हमारे इंडिया के बारे में दिखाया जाता है ना, इंडिया का मैप बनता है, जब इंडिया का मैप बनाया जाता है तो उसमें बताया जाता है ना कि ना यहाँ पे हमारे इंडिया में इस साइड से यहाँ पे पाकिस्तान है, वखान कॉरिडोर से थोड़ा सा स्पेस में अफगानिस्तान है, वैसे ही। ठीक है। इससे बाउंड्री भी बताया जाता है, या फिर बिहार यूपी का बाउंड्री, बिहार वेस्ट बंगाल का बाउंड्री, तो वो सब डिफाइन किया रहता है, तो उसी हिसाब से। ठीक है, वो होता है पॉलिटिकल मैप में। थेमेटिकल मैप क्या होता है? थेमेटिकल मैप में ना रोड, रेलवेज, फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज को बताया जाता है थेमेटिकल मैप में। ठीक है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल मैप में किस किस फीचर को दिखाया जाता है, पॉलिटिकल मैप में किस किस फीचर को दिखाया जाता है, और थेमेटिकल मैप में किस किस फीचर को दिखाया जाता है। मैप का कंपोनेंट सिर्फ 3 होता है: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। वो कितना डिस्टेंस का है, किस डायरेक्शन में है, और किस सिंबल से क्या चीज दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल से ना डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि क्या एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, जैसे कि अगर किसी स्टेट का बाउंड्री है इतना दूर का, ठीक है, तो कुछ बाउंड्री है, कुछ मान के चलते 8000 का बाउंड्री है, तो उसको किस हिसाब से इतने छोटे में ही अगर दिखाना है मैप में, तो इतना छोटे में दिखा के उसको बताना होता है कि 8000 का है। वो चीज़ को बताया जाता है कि ये रियलिटी में कितने का है और फिर मैप में कितने का शो किया गया है। ठीक है। स्केल भी 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में क्या क्या होते हैं? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है। ठीक है। और लार्ज स्केल में क्या दिखाए जाते हैं? कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड। स्मॉल में जैसे कि एक पर्टिकुलर बिहार को मान के चलते, तो बिहार के विलेज को, ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है स्मॉल स्केल मैप में। पर लार्ज स्केल मैप में कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड का मैप होता है तो उसमें पूरे कॉन्टिनेंट सबको दिखाया जाता है, वर्ल्ड को दिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है डायरेक्शन, डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे बताया गया है डायरेक्शन, देखो कैसे बताया जा रहा है। ये देखो, ये है डायरेक्शन, ये ही है डायरेक्शन। यहाँ पे देखो इस साइड से पॉइंट किया गया। मैप में ऐसे बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ जाना है। अगर किसी को जाना है, किसी का घर है करीम का, अगर तो करीम किस डायरेक्शन में वो उसको अगर जाना होगा,
अगर पीजी जाना होगा तो वो कैसे जाएगा, उसका डायरेक्शन है। इसी हिसाब से मैप होता है, मैप में बताया जाता है कि किस हिसाब से डायरेक्शन है, कहाँ प्लेग्राउंड है, कहाँ स्कूल है, कहाँ शॉप्स है, ठीक है। और डायरेक्शन कितने होते हैं, डायरेक्शन होते हैं यही 8, 4 डायरेक्शन होते हैं मेन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और 4 कार्डिनल डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है कि 4 मेन डायरेक्शन और 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद कंपास होता है, कंपास किस तरफ मूव करता है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ के साइड उसका नीडल होता है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है कंपास। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। सिंबल क्या होता है, सिंबल ना किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए है, कि अगर रेलवे है तो रेलवे का सिंबल क्या होगा, ये है रेलवे। तो रेलवे का सिंगल में भी बहुत सारा है। रेलवे स्टेशन है तो स्टेशन को ऐसे दिखाया जाएगा, मेटल गॉज है तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा, रोड है, रोड है अगर मेटल रोड है तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा, अनमेटल्ड है तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा। बाउंड्री होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को ऐसे दिखाते हैं, स्टेट बाउंड्री को इस प्रकार से और डिस्ट्रिक्ट को इस प्रकार से। रिवर ऐसे, वॉल ऐसे, टैंक ऐसे, कैनल ऐसे, ब्रिज ऐसे। मैप में अगर ये सब चीज रहते हैं, रेलवे, रोड, बाउंड्री, रिवर, टेम्पल, तो उन सबको इस स्पेसिफिक सिंबल से दर्शाया जाता है। ये सब देखो, ये है मॉस्क्यू, चर्च, टेम्पल, सबको इसी हिसाब से दिखाया जाता है। पोस्ट ऑफिस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, PTO किया जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और पुलिस स्टेशन के लिए PS यूज किया जाता है। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड के लिए यहाँ ये यूज किया जाता है, ये सब सिंबल, ठीक है। ट्रीज, ग्रास के लिए यहाँ पे ट्रीज एंड ग्रास, इसी हिसाब से बताया जाता है। देखिए ऐसे ही होता है, ऐसे मैप बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का। तो अब इसमें एरिया में बताना है, तो PTO बताया जा रहा है यहाँ पे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, इसमें पुलिस स्टेशन को बताया जा रहा है, ये रेलवेज का है, यहाँ पे रिवर क्रॉस कर रहा है, स्कूल है। तो इसी प्रकार से किसी भी मैप में हर एक चीज को हर एक सिंबल के साथ दर्शाया जाता है कि आदमी समझ सके कि कौन सा जगह कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद होता है स्केच। स्केच क्या होता है, ड्राइंग होता है, किसी चीज को याद करना, कोई पर्टिकुलर प्लेस को याद करना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह पे जब स्केच कर दिया जाता है उसको स्केच बोलते हैं। मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केच, ठीक है। स्केच क्या किया जाता है, अगर किसी को कुछ याद करना, जैसे कि मंदिर याद करना, तो इसके लिए स्केच कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मैप गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लेन क्या होता है, स्मॉल एरिया को ना लार्ज स्केल में बताया जाता है, एक छोटा सा एरिया, सोचो एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उसको लार्ज स्केल पे बताया जा रहा है, यही होगा प्लेन, ठीक है। अब जैसे आपके रूम को बना दिया जाए, आपके रूम का लेंथ ब्रेथ बता दिया जाए, तो वो एक बहुत स्मॉल एरिया है, उसको स्केल से दर्शाया, प्लेन से दर्शाया जाएगा, तो वही हुआ, ठीक है। इसमें बस इतना है, इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसका भी आपको सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।